देखिए, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम ईपीएफओ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ईपीएफओ की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को टारगेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईपीएफओ है क्या, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो एस्पिरेंट यूपीएससी की सिविल सर्विस की जो तैयारी है उसको कर रहे हैं सीएससी की, और जो व्यक्ति एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, उन दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है यूपीएससी की ऑफिसर लेवल की पोस्ट को लेने का, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्री लिखना है एंड देन आफ्टर इंटरव्यू, और इसके बाद में आपको सीधी पोस्ट मिल जाएगी। सो सीधी सी बात है, आपको बीच वाला जो मेंस है वो लिखने की नीड नहीं है। सो जो व्यक्ति ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं उनके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। सो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली टारगेट कीजिए, आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। सो चलिए हम बुक लिस्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास में 300 क्वेश्चन है, सॉरी मैं चाहूँगा 300 मार्क्स है, और इसके अंदर हमारे पास में 120 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, और हमें कम से कम जो टारगेट करना है उस बात को हमें समझना है। लास्ट ईयर इसकी जो कट ऑफ थी वो थी 188, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं करीब 65%। सो नो हमें जो टारगेट करना है वो करीब 70 to 75% टारगेट करना है प्री में क्वालिफाई होने के लिए। अगर हम प्री की कट ऑफ पास करते हैं तो हमारे पास में इंटरव्यू का ऑप्शन मिलता है, और लास्ट ईयर जो फाइनल कट ऑफ थी जो इंटरव्यू के बाद में थी वो थी 256। सो इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे पास में कितनी कट ऑफ है, क्या पोर्शन है और किससे हमें टारगेट करना है। अब बात रहते हैं बुक लिस्ट को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, हम बुक लिस्ट को कैसे टारगेट करेंगे उस बात को हम पहले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको उन बुकों को बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बुक से ही कवर करना है। इसके बाद में हम देखेंगे उन बुक्स को जो कि आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, नोट्स वाले बुक को पढ़ेंगे। इसके बाद में हम कुछ एक वेबसाइट्स देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद में हम करंट के लिए कुछ एक अपडेट देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में। सो हम एक एक करके पोर्शन को देखते जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इस एग्जाम को टारगेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो बुक देखते हैं वो है पॉलिटी को लेकर। देखिए, पॉलिटी को लेकर सब लोग एक ही बुक रेफर करेंगे, वो है एम लक्ष्मीकांत। देखिए, एम लक्ष्मीकांत बहुत शानदार बुक है। अगर आप यूपीएससी को पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का सारा पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, पर इस बात को आपको समझना होगा कि ये बुक सीएससी के लिए लिखी गई है और पीसीएस के लिए लिखी गई है। ईपीएफओ का एग्जाम होगा जो फैक्ट बेस होगा। प्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे जो फैक्ट बेस रहेंगे। इस बुक के अंदर मैथ्स प्लस प्री दोनों को कवर किया गया है, तो हमें सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ना है जो कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कहाँ से समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू से। तो सबसे ज़्यादा पहले क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू, स्ट्रेटेजी को बनाना है किस हिसाब से पढ़ना है, एंड देन आफ्टर एम लक्ष्मीकांत को उठाइए और उस पोर्शन को पढ़िए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एफआर पढ़ते हैं आप, तो एफआर में आपको मल्टीपल केसेस देखने को मिल जाते हैं। आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से आपको जानकारी देखने को मिलती है। केशवानंद भारती के साथ में आपको केशव चंद के बारे में आप जानकारी पढ़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मेनका गांधी जजमेंट है, उन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन हमें इनसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है फैक्ट्स, उनको हमें पढ़ना है। और वो आपको कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो सारी बेसिक जानकारी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बुक्स को पढ़ने से पहले। सो ये अपन देख लिया। अब हम चलते हैं एक एक करके बुक्स को देखते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को। देखिए, स्पेक्ट्रम में फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है ना, कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो स्ट्रगल का पोर्शन है आफ्टर गांधी वाला पोर्शन, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे फंसते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे फंसते हैं। सेकंड थिंग, आप इस बुक के अंदर जो अधिक से अधिक फैक्ट्स लगाने के लिए आप घटना चक्र की जो बुक आती हैं उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पीसीएस के भी और यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपके पास में एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर चीज़ों को याद रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नाउ हम बात करते हैं इकोनॉमी को लेकर। देखिए, इकोनॉमी में हमारे पास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमी का ई भी नहीं पता है, तो उनके पास में एक ही ऑप्शन है, वो 11th प्लस 12th दोनों की इकोनॉमी की बुकों को ढंग से देखिए, एनसीईआरटी को। अदरवाइज आप इकोनॉमी में फंस जाएंगे और बिना इकोनॉमी के इस एग्जाम को निकालना इम्पॉसिबल है। इस बात को आपको अभी से समझना होगा। ये पढ़ने के बाद में आप पढ़ेंगे मुरदाल सर के नोट्स को। यहाँ पे मैंने मुराल लिख दिया है। मुरदाल सर के नोट्स को आपको पढ़ना होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी शानदार हैं। ये नोट्स नहीं है, ये 1200 पेज के हैंड आउट है। इसको पढ़ने में अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है,
क्योंकि सर ने तीन मतलब ओवरऑल 6 पिलर में पूरी इकोनॉमी को बांट रखा है। कुछ पिलर प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पिलर मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्री वाले पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके साथ में इकोनॉमी के लिए हमें पढ़ना रहेगा बजट प्लस सर्वे। जो इकोनॉमी सर्वे हैं वो हमें पढ़ना रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ। जो एस्पिरेंट हिंदी को टारगेट कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें हिंदी में देखने को मिल जाती हैं। पॉलिटी जो आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, आपको स्पेक्ट्रम हिंदी में देखने को मिल जाएगी। मुर्दान सर के नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बाईलिंगुअल रूप से पढ़ाते हैं, तो आपको उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बात रहती है बजट और सर्वे की। यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको 3-3 घंटे के मल्टीपल वीडियो देखने को मिल जाएंगे, पर वो सारी चीज़ें मेंस और इम्पोर्टेंट प्री को दोनों को करके दे रखी होती हैं। हमें प्री को टारगेट करना है, हमें सिर्फ फैक्ट्स को, स्कीम्स को और न्यू जो भी इनिशिएटिव है उसको, जो मेन जो सेक्टर है वहाँ पे जो क्या एलोकेशन दिया गया है उसको पढ़ना है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी महीने के अंत में मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँ जिसके अंदर सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। सो ये वो सारी बात रहेगी इकोनॉमी को लेकर। सो ये वो सारी बुकें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ वो आपके नोट से कवर हो जाएगी, क्योंकि इन बुकों के लिए आप अलग से किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो वो टाइम वेस्ट है। हम इन बुकों को आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो एस्पिरेंट यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनको अगर किसी कोचिंग की नीड है, उन्हें लगता है कि वो किसी मेंटर के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला, यानी कि फिजिक्स वाला को। फिजिक्स वाला इसके कारण रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अभी इन्होंने यूपीएससी 2024 के लिए अपना संकल्प और टाइटन बैच फिर से लॉन्च कर दिया है 3.0 के रूप में। सो जो एस्पिरेंट पहले से सोच रहे थे तैयारी को करने के लिए, उनके पास में अच्छा पोर्शन है, अच्छा ऑप्शन है, वो फिर से न्यू बैच के साथ में पढ़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। वैसे इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप 9,999 यानी कि करीब 10,000 रुपये के अंदर कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ करवाई जाएगी। आप इस फीस को भी कम कर सकते हैं अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं। तो आप अगर हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगी हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए। सो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, डेफिनेटली समझिएगा और अपनी तैयारी को शानदार बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। सो नाउ हम फिर से अपने वीडियो के टॉपिक को बढ़ाते हैं, एंड नाउ वी विल लुक अबाउट अदर बुक्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट बट वी विल कवर थ्रू नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जनरल साइंस के लिए आपके पास में एक बुक रहती है लुसेंट। देखिए लुसेंट एक ऐसे बुक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है पर उनको याद नहीं किया जा सकता। तो इसके कारण मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखी है ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू के लिए आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र नहीं पढ़ना है तो आप किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक आती हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। जनरल साइंस के लिए दिशा पब्लिकेशन की भी जनरल साइंस के लिए अच्छी बुक आती हैं, उसको देख सकते हैं। अरिहंत की बुक को देख सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरिहंत की जो बुक आती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है, तो आप घटना चक्र या फिर किरण दोनों में से किसी एक बुक को पढ़िए। मेरा मानना है कि घटना चक्र पीसीएस और यूपीएससी दोनों को कवर करते हैं, तो इस बुक से आपके अच्छे खासे एमसीक्यू हो जाएंगे। तो जनरल साइंस का पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर आपको बेसिक की नीड है तो आप 10th की जो एनसीईआरटी है 9th-10th की उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उतना टाइम हमारे पास में अभी है नहीं। अब बात रहती है सोशल सिक्योरिटी। देखिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सोसाइटी एंड सोशल सिक्योरिटी दोनों को हमें पढ़ना रहेगा। इसके लिए आप किसी भी बुक को मत पढ़िए, आप सिर्फ नोट्स को पढ़िए। अच्छे नोट्स के तौर पे मैं आपको बताऊंगा आप विजन को पढ़ सकते हैं। विजन रिकमेंड करने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाते हैं। सेकंड थिंग, ये आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं। इन नोट्स की पीडीएफ आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगी, सो आप इनको पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपको इनको हार्ड कॉपी में खरीदना है तो मैं आपको नीचे बुक शॉप वाले का नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे मैंने लगभग हर एक नोट्स को डाल रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको टॉपर्स के नोट्स, स्ट्रेटजी, बुक्स सब कुछ देखने को मिल जाएगी। सो आप ज्वाइन कीजिएगा, नीचे लिंक दे रखी है। सो हमने देख लिया जनरल साइंस, सोशल सिक्योरिटी, सोशल साइंस को देख लिया। अब हमारे पास में एक पोर्शन रहता है, वो रहता है बायोटेक का। देखिए बायोटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है यूपीएससी को देखते हैं तो। यूपीएससी के प्री में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं। तो यूपीएफओ में मैं समझ सकता हूँ करीब ये 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि जो भी साइंस के क्वेश्चन होंगे ना वो बायोटेक के ही होंगे। देखिए बायोटेक साइंस है पर साइंस बायोटेक नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। बायोटेक साइंस का एक वो पोर्शन है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लास्ट ईयर में जो भी अपडेट रही है बायोटेक से रिलेटेड वो पढ़िए। कौन सी न्यू कह सकते हैं कि क्रॉप बनी है, कौन सी जीआई क्रॉप नहीं बनी है,
कह सकते हैं कि कौन सी न्यू वैक्सीन आई है उसके बारे में आप पढ़िएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं, कौन सी डिजीज़ को लेकर कौन सा न्यू इन्वेंशन हुए उसके बारे में पढ़िएगा, कैंसर को लेकर क्या क्या अभी न्यू मेडिसिन अवेलेबल है उसके बारे में पढ़िएगा। सो जो भी चीज़ें बायोटेक से रिलेटेड है उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास में पोर्शन रहता है, वो रहता है कंप्यूटर को लेकर। देखिए कंप्यूटर के लिए आप सेपरेट किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन की एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक को खरीदिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। वैसे आप साइंस के बुक लेंगे उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन शामिल रहेंगे, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और पीसीएस के और जितने भी जो एग्जाम होते हैं ना, एसएससी, रेलवे, इनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रखे उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए आप अलग से टाइम देते हो तो मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है एक तरह का। नाउ वी विल लुक अबाउट वेबसाइट्स। देखिए ईपीएफओ की वेबसाइट्स आपको पढ़नी है, क्योंकि ईपीएफओ की वेबसाइट से आपके काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। क्योंकि एग्जाम में ईपीएफओ का है तो सीधी सी बात है, जो भी एम्प्लॉयमेंट फंड के रिगार्डिंग जो भी स्कीम होगी वो आपको पढ़नी रहेगी। आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ को भी पढ़ सकते हैं और पीआईबी को भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। बट आई थिंक इतना सब कुछ पढ़ने का टाइम हमारे पास में थोड़ी ना है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन की एक अच्छे से बुक को खरीदिए। पब्लिकेशन की बुक को नहीं, आप किसी कोचिंग के नोट्स को लीजिए जिसके अंदर सारे स्कीम्स कवर होगी। और ईपीएफओ की वेबसाइट को आप एक दो बार गो थ्रू हो जाइएगा ताकि आपको एक अच्छा खासा बेसिक जानकारी मिल जाएगी। स्कीम के लिए बहुत सारी कोचिंग नोट्स बहुत सारी ये लास्ट के अंदर नोट्स निकलेगी, तो उनमें से किसी एक को पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपकी कमेंट आएगी तो स्कीम्स को लेकर मैं आपको एक अलग से पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी पीआईबी को वगैरह पढ़ने का हमारे पास में भी टाइम नहीं है। लास्ट में जो करंट अफेयर्स का सोर्स बताऊंगा उनमें ये सारी चीज़ें कवर रहेगी। अब हम देखते हैं एप्टीट्यूड्स की बुक को। देखिए इसके अंदर हमारे पास में जीएस भी है, साथ में हमारे पास में मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है। जीएस मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास में बुक रहती हैं आर एस अग्रवाल, राकेश यादव जो कि एसएससी की बुक है, और इसके साथ में आप किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती हैं जो कि इसी के लिए होती हैं। इसके साथ में बहुत सारी मल्टीपल बुक्स रहती हैं जो कि मैथमेटिक्स के लिए हैं, जैसे कि आप घटना चक्र की भी एक बुक आती है मैथमेटिक्स को लेकर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इतनी सारी बुक्स बता के, जैसे दिशा की भी आती हैं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ ना। चलो इलाज बताता हूँ। देखिए अगर आपका बेसिक अच्छा खासा कवर है ना तो आप आर एस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल में क्या है कि क्वेश्चंस कम दे रखे पर थ्योरी सारी दे रखी है। अगर आपको प्रैक्टिस की नीड है तो आप राकेश यादव को मिलाइए। किरण के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन से लगाने की जरूरत नहीं है, घटना चक्र की नीड नहीं है। राकेश यादव से आपके एसएससी के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे और प्रीवियस ईयर आप निकालेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से किस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी आप एसएससी के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आप दिशा पब्लिकेशन की बुक को जो कि यूपीएससी के लिए निकाली जाती है सीसेट की, उसको आप एक बार देख लीजिए, वहाँ से आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। सो मैं आपको एक ही रिकमेंड करूँगा, राकेश यादव या फिर दिशा, दोनों में से एक को किसी को पढ़ लीजिएगा। बात रहती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए एक ही बुक है मार्केट में, वो है नीतू मैम की जो बुक आती है ना, केडी कैंपस वाली, उसको आप देख लीजिएगा। ग्रामर के लिए काफ़ी अच्छी बुक कही जाती हैं, तो आप वहाँ से ग्रामर को कवर कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश ज़्यादा वो लेवल नहीं रहेगा जो सीडीएस का या फिर एसएससी का रहेगा, तो एक नॉर्मल इंग्लिश रहती है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन करंट अफेयर्स। अगर आपने 2022-23 का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना करंट अफेयर्स में, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है 365, जो कि करंट अफेयर्स के लिए रहेगा। पीटी 365 बहुत सी कोचिंगें निकालती हैं, जिसके अंदर विजन है, दृष्टि है, इनसाइट है, बहुत सारी मैगजीनें निकालती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा विजन। कारण एक ही है कि ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती हैं। सेकंड थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं। देखिए इसको आप पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको हार्ड कॉपी के रूप में बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे राजेश बुक स्टोर के नंबर दे दूंगा। राजेश बुक स्टोर जिनके वीडियोज आपने बहुत से चैनलों पे देखे होंगे, या आपको दिल्ली से सारे बुक्स को घर तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो आप इनको कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, या आपको डायरेक्ट भेज देंगे। और जो मैंने आपको बुक्स बताई उसमें से भी किसी बुक्स को मंगवाना है तो आप घर बैठे डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। एक अच्छा पोर्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, आप रिलाई कर सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक्स वाले हैं और काफ़ी पुराने लोग हैं, तो इनके ऊपर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर मैंने आपको बता दिया, पीटी 365 पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि पुराने के लिए होगा। और न्यू के लिए आप अभी से थोड़ा द हिंदू को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि आपके जो करंट की अपडेट होगी ना वो कवर हो जाएगी। पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप रोजाना का एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। द हिंदू का एनालिसिस समझ जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की अपडेट देखने को मिल जाएगी। बाकी साथ में जो स्कीम्स है, स्कीम्स के लिए आप अलग से मैगजीन को पढ़ लीजिएगा, जो भी स्कीम्स आ रखे हैं। बजट और सर्वे के लिए मैं आपको अलग से बना के दे ही दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो ये वो सारा पोर्शन रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर। इसके साथ में जो लेबर लॉ का रिगार्डिंग जो भी न्यू अभी आ रखे हैं एक्ट, उसको पढ़ लीजिएगा।
और जितने भी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लेबर लॉ के रिगार्डिंग अलग से आपको लॉ देखने को मिल जाएंगे। पेंशन के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम है उसको आप ढंग से पढ़िएगा। पेंशन में जितनी भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि पेंशन को आपको ढंग से समझना होगा, इस पोर्शन को आप समझिएगा। और इसके साथ में जितने भी न्यू लॉ बन रहे हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो भी पॉलिटी के रिगार्डिंग है, जो भी अपडेट आ रखी है। क्योंकि अभी अगर आप बजट देखते हैं ना, तो बजट में भी इस बार बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है लेबर लॉ के रिगार्डिंग। तो उन चीज़ों को आप एक बार गो थ्रू होइएगा कि लेबर लॉ के रिगार्डिंग कौन कौन चीज़ें नहीं आ रखी है, तो उनको आप अलग से पढ़िएगा। सोशल सिक्योरिटी की बात रहती है तो सोशल सिक्योरिटी में भी वुमेन एम्पावरमेंट का जो पोर्शन है उसको भी आप ढंग से देखिएगा, क्योंकि वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है हर एक टॉपिक का। तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे एक एक टॉपिक को लेकर अगर आपकी डिटेल में अगर कमेंट रहती हैं तो उसको लेकर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। नौ बात रहती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास में एक पोर्शन है, वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज 2 पोर्शन से लगा सकते हैं। या तो आप अभी जाके किसी EPFO की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, पर वो मुझे लगता है कि वो आप अभी मत कीजिए, वो आप 2 महीने पढ़ने के बाद में कीजिए। अभी मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए। कौन सी? जो PT की टेस्ट सीरीज है ना, UPSC की, काफ़ी मार्केट में टेस्ट सीरीज आ गई हैं, विजन की, इनसाइट की, दृष्टि की, किसी की भी आप दिल्ली से मंगवा लीजिए। मैंने आपको बुक्स वाले के नंबर दे दिए, उनको घर पे लाइए। जैसे कि आप पॉलिटी का टेस्ट लगाते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं, उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? उसके अंदर आप करीब मान के चलिए 100 क्वेश्चन होते हैं। एक के अंदर 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं, तो मान के चलिए 400 क्वेश्चन आपके एक टेस्ट से कवर होते हैं। अगर आप ऐसे 20 टेस्ट लगाते हैं तो कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? तो मान के चलिए आपके पास में अच्छी प्रैक्टिस का सोर्स हो जाएगा टेस्ट। घर पे लाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जितनी हो सके उतनी थ्योरी को पढ़िए। यहाँ से आपकी काफ़ी थ्योरी कवर हो जाएंगी और यहीं से आपका करंट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट वाले करंट को शामिल कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में आप EPFO की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको ज्वाइन कीजिएगा। 10 से 15 टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये प्रैक्टिस एक की है आपकी एग्जाम को तैयार करने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।